So hello everyone. So this is CA Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit. So कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, राइट? मुझे पता है यार, तुम लोगों ने ना बहुत कुछ दिया है इस डिग्री को. यू हैव गिवन योर 200%. कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करे हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं टू मेक श्योर कि यार आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं. बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार दिस जर्नी इज नॉट सो इजी, दिस जर्नी इज वेरी चैलेंजिंग, है ना? एग्जाम सब आ गया तो आई टोटली अंडरस्टैंड द पेन, द एग्नी दैट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू, द मेंटल ट्रॉमा दैट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू, राइट? और इस पार्टिकुलर जर्नी के अंदर एक सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है खास करके, दैट इज ऑडिट. कि यार ये जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट है ना ऑडिट सर, इसमें डर लगा रहता है यार कि कहीं हमारे रास्ते में ये ना आ जाए, कहीं हमारे रारे का ऑब्स्टेकल ना बन जाए, एंड ऑडिट की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सर हम एग्जाम्स अपने क्लियर नहीं कर पाएंगे, है ना? तो देखो यार, अब उतना टाइम तो बचा नहीं है कि ऑडिट के अंदर हम कुछ ड्रास्टिकली चीजों को चेंज कर पाए. लेकिन अब मेन टास्क तो यही है यार कि जो भी कुछ किया है उसको समेटे कैसे बहुत अच्छे से. तो इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करने वाला हूं यार कि हाउ यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट इन दिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज ऑडिटिंग, राइट? सो इस वीडियो के अंदर मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं आपको गाइड कर पाऊं. तो देखो, 1.5 डेज का जो समय होगा ना एग्जाम से पहले, जो आपको 1.5 डेज मिलेंगे रिवाइज करने के लिए, वो तो सबसे क्रुशियल रहने ही वाला है कि आप उस 1.5 डेज में कैसे पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो, कैसे उस सिलेबस को समेट सकते हो, किस खूबसूरती से उस सिलेबस को कंडेंस कर सकते हो. लेकिन ऑडिट इज अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट यार कि वो 1.5 डेज उतना एडिक्वेट नहीं होगा. इट विल बी लाइक यू नो adding a topping on your favorite dessert if you can just implement the tip that I am sharing you. देखो, तुम्हारा जो फर्स्ट एग्जाम है वो अकाउंट्स का एग्जाम है, ठीक है? जो फर्स्ट एग्जाम है अकाउंट्स का एग्जाम है, उसके लिए तुम कम से कम 5 दिन तो अलॉट करोगे ही करोगे अपने प्रिपरेशन साइकिल में. आई नो दैट वेरी वेल. अब उसमें तुमको ना कुछ समय, कुछ ब्लॉक्स ऑडिट को एलोकेट करने हैं, और वो एक साइंटिफिक मैनर में एलोकेट करने हैं. ऐसा नहीं करना है कि एक रैंडम तरीके से एलोकेट कर दिया. वो तुमको एक बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक तरीके से एलोकेट करना है, ठीक है जी? तो मान लीजिए एफआर में आपने 5 दिन दिया, ठीक है? तो जो 5 दिन दिया ना, तो उसमें यार जो फर्स्ट डे है उसमें 2 ब्लॉक्स आप ऑडिट को भी दे सकते हो 2-2 घंटा करके. सेकंड डे में एटलीस्ट 1 ब्लॉक दे सकते हो, थर्ड डे एटलीस्ट 1 ब्लॉक दे सकते हो, ठीक है? उतना टाइम आप लोग दे सकते हो. और वो जो 5 दिन का स्टडी साइकिल शुरू भी नहीं होगा उससे पहले 1 ब्लॉक दे सकते हो. ऐसा करके 6 ब्लॉक ऑडिट को दे सकते हो यार 2-2 घंटा करके. और फिर 1.5 डेज तो है ही है. और बिलीव मी, ये जो तुम 6 ब्लॉक्स दोगे ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स 2-2 घंटे करके, दिस ब्लॉक्स इज गोइंग टू मेक ऑल द डिफरेंसेस, ठीक है जी? तो जो ऑडिट के सबसे टेक्निकल एरियाज हैं, जो ऑडिट का सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, आपने उनमें ब्लॉक टेक्निक इंप्लीमेंट करना है. 2-2 घंटे के ब्लॉक्स बनाने हैं. और 1.5 डेज से पहले आपने क्या करना है सर? उन पार्टिकुलर टॉपिक्स को आपने रिवाइज करना है, ठीक है जी? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखिएगा, क्रिएट स्मॉल ब्लॉक्स 2 hours daily. These blocks are before the 1.5 days you are dedicatedly going to give for the audit. आपने क्या करना है सर? ट्रिकी एरियाज कवर करना है, रिक्वायरिंग मोर रिविजन्स इन दिस ब्लॉक्स. अब आप खुद अपने ब्लॉक को कस्टमाइज कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बना सकते हो. बट एक मेरा सजेशन है कि यार अगर तुमको समझ नहीं आ रहा कि सर ये ब्लॉकिंग कैसे बनाए, आप ही बता दो, तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आपको एक सजेशन दे रहा हूं मैं. एक ब्लॉक में आप रखो सर स्टैंडर्ड्स 540 से 570. एक ब्लॉक में आप रखिए सर ऐसे 240, 250, 315, 320. एक ब्लॉक में आप रखिए 500, 500, 55, 10, 520. एक ब्लॉक में रखिए सर 700 सीरीज. यानी 6 में से 4 ब्लॉक तो सर हमने स्टैंडर्ड्स को दे दिए. एक ब्लॉक रखिए सर टैक्स ऑडिट के लिए, और एक ब्लॉक रखिए सर बैंक ऑडिट के लिए. क्योंकि मुझे पता है ना कि वो 1.5 डेज में तुमको जो सबसे ज्यादा तकलीफ आएगा ना, वो इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने में आएगा. लेकिन अगर अभी तुमने ये ब्लॉक टेक्निक इंप्लीमेंट करके 2-2 घंटे का ब्लॉग्स बनाकर इन टॉपिक्स को पहले कर लिया ना एक बार, तो मुझे पता है कि यार वो 1.5 डेज तुम्हारे लिए कितना स्मूथ होने वाला है, कितना इजी होने वाला है तुम्हारे लिए. एंड इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी इफेक्टिव. योर ऑडिट प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव, बिलीव मी, ठीक है जी? अब सर आपने ये ब्लॉक टेक्निक इंप्लीमेंट कर लिया, एंड एग्जाम 1.5 डेज आने से पहले ही आपने ये सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए. अब 1.5 डेज में जब आप रिवाइज करोगे ना, तो पहले आप वो सारे टॉपिक्स करोगे जो सर आपने ब्लॉक्स में कवर नहीं किया है, ठीक है? पहले आप प्रोफेशनल एथिक्स कर लोगे, जो टाइप्स ऑफ ऑडिट के टॉपिक्स हैं ढेर सारे, PSU, CFS, वो सारे टॉपिक्स कर लोगे. मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट्स, वो सारे टॉपिक्स कर लोगे. और फिर इन टॉपिक्स में आओगे. आप देखना सर इस पार्टिकुलर फ्लो को यूज करके मतलब आपको कितना बेनिफिट मिलेगा. और जो बच्चे
किसी कारणवश इस ब्लॉक टेक्निक को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए मैं 1.5 डेज की प्रॉपर स्ट्रैटेजी तो अलग से लेकर आऊंगा ही आऊंगा, ठीक है। 1.5 डेज का प्लानिंग फिर अलग तरीके से करेंगे अपन की 1.5 डेज में कैसे अपने स्टडी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके कि अपनी शेड्यूलिंग हो सके। तो जो बच्चे ये ब्लॉक टेक्निक फॉलो करने वाले हैं ना, तो आपने मेरा वो 1.5 डेज प्लानर यूज नहीं करना, आपने अभी ये ब्लॉक टेक्निक यूज करना है और फिर आपने क्या करना है 1.5 डेज में, पहले बाकी टॉपिक्स फिर ये ब्लॉक वाले टॉपिक्स। और अगर आपने ये ब्लॉक टेक्निक यूज नहीं करा तब आपने मेरा 1.5 डेज प्लानर यूज करना है, ठीक है। एंड बिलीव मी दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। प्लस मेरे रिविजनरी ऑडियोज यूज करो, 60-70% कवरेज है, बट 10-15 मिनट में टॉपिक्स का कवरेज है, दैट दोज विल हेल्प यू आउट। गूगल ड्राइव लिंक आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ उन रिविजनरी वॉइस क्लिप्स के लिए, अपने डिस्क्रिप्शन में भी, यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। टेलीग्राम चैनल में कनेक्टेड रहिए। टेलीग्राम चैनल में अभी ऑडिट लॉ चैलेंज हुआ था, ढेर सारे एमसीक्यूज पूछे डेली, उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। टाइम मिले तो सर एक बार आईसीआई का लेटेस्ट आरटीपीज रेफर कर लीजिए ऑडिट के लिए। तो ये सारी चीजें ना बहुत हेल्प करने वाली है, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। एंड इफ पॉसिबल 3-4 क्वेश्चंस लिख के भी देखिए। अब मुझे पता है मैं आपको बोलूंगा टेस्ट दे दो बेटा, अब तो अब पॉसिबल नहीं है, जो कर सकते थे पहले कर लिया, अब पॉसिबल नहीं है कि और टेस्ट दे दे, ये करे वो करे। तो एटलीस्ट यार कुछ क्वेश्चंस लिख के भी देख लो। एंड बिलीव मी दिस टेक्निक्स आर गोइंग टू हेल्प यू ए लॉट, ठीक है जी। तो यार जस्ट इंप्लीमेंट दिस टेक्निक, बिलीव मी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करो, वीडियो को शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। एंड एक गुरु दक्षिणा तुमसे चाहिए यार, दिल से चाहता हूं कि तुम लोग मेहनत करो एंड तुम लोग फाइनली उस मुकाम को अचीव कर लो जिसका सपना तुमने दिन रात देखा है, कई सालों से देखा है। एंड फाइनली द डेज हैव कम, फाइनली द टाइम हैज कम, ठीक है जी। एंड मेरी तरफ से कुछ भी सपोर्ट चाहिए ना, जस्ट टेल मी, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा शिद्दत के साथ कि मैं आपके लिए वो चीज कर सकूं, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।